हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगो का पार्ट 5 देखेंगे। इसमें जो है मान से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने प्रकार का, वो सब हम लोग आज देख लेंगे। अगर आप पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं ट्रिगो का, तो पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद ये पार्ट 5 बन रहा है, इसको देखिएगा तो एकदम मजा आएगा। और हम लोग एकदम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं और उस पर काम करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग को पहले मान एकदम याद रहना चाहिए, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए पहले हम मान को लिख देते हैं। जिनको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना? जैसे थीटा, थीटा का मतलब एंगल हो गया। एंगल जो आपको पूछा जाता है, जैसे 0 डिग्री के मान रखना पड़ता है। फिर हो गया आपको 30 डिग्री के मान रखे पड़ेगा। फिर 45 डिग्री के मान रखना पड़ता है, 60 डिग्री के, फिर 90 डिग्री का। इतना मान आपको याद रहना चाहिए। अब थीटा जैसे साइन पूछेगा, साइन थीटा हम बताए थे कि साइन कॉस में 0 का, 1/2 का, 1/√2 का, √3/2 का और 1 का, इतने से प्रयोग करके इसको बनाया गया है। ठीक ना? और टेन और कॉट के लिए जो है, वहां यूज होता है 0, 1/√3, 1 √3 और इन्फिनाइट। बस इतने वैल्यू इधर उधर पूरे में नचेगा। समझ गए ना बात को? कभी इसमें कभी उसमें, इतना से ही बोलना रहता है। ठीक है? तो साइन थीटा के मान हम लोग लिखेंगे। साइन एस से शुरू है, जो एस से शुरू रहे, यानी सी से शुरू न रहे। सी से शुरू रहता है तो क्या करते हैं, सी मतलब थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू कमेगा। और जिसका नाम सी से शुरू नहीं है, उसका थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा। मतलब छोटका में छोटका वैल्यू रखना है। 0 डिग्री तो सबसे छोटा कौन है? 0। 0 रखाएगा। इस 0 से बड़ा है 1/2, तो यहाँ 30 में हो जाएगा 1/2, 45 में 1/√2, 60 में हो जाएगा √3/2 और 90 में हो जाएगा 1। फिर कॉस थीटा में सी से शुरू है, इसलिए उल्टा रखाता है। यही उल्टा रखाता है, मतलब कि बड़ा वाला छोटा में, छोटा वाला बड़ा में। मतलब 0 डिग्री में सबसे बड़ा मान कौन है इसमें? वो 1, तो 1 रखाएगा। 30 में उससे बड़ा, उससे छोटा, मतलब 1 से थोड़ा छोटा, क्योंकि थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू छोटा रखाएगा, तो √3/2। फिर 45 में 1/√2। फिर जो हो गया 60 में हो जाता है 1/2 और 90 में होता है 0। ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा के वैल्यू कैसे रखेंगे? तो सबसे छोटका को 0 में रखेंगे, तो 0 डिग्री सबसे छोटा 0 डिग्री 0 रखाएगा। 30 में रखाएगा वो 1/√3, 45 में 1 और 60 में √3 और 90 में इन्फिनाइट। उसके बाद आपको हम बताए थे, जिनको मान याद अच्छा से नहीं है वो पहले पार्ट 2 जाके देख लीजिए, उसमें मान बताया सबका। साइन के भाई बताए थे कौशिक थीटा है, उल्टा हो जाता है, 0 को उल्टा इन्फिनाइट होता है। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। √3/2 को उलटिएगा तो 2 ऊपर और √3 नीचे और 1 का उल्टा 1। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक चलता है, सेक थीटा। कॉस का भाई सेक याद रखिएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाता है। तो 2/√3 को, √3/2 को उलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 0 को उल्टा इन्फिनाइट होता है। उसके बाद लास्ट कॉसेक, ये हो गया आपको कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का उल्टा चलेगा, तो टेन टेन 0 के मान 0 है, तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनाइट। यहाँ 1/√3 को उलटिएगा तो इसका हो जाएगा √3, इसका 1 का उल्टा 1 रह जाएगा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा और इन्फिनाइट को उल्टा 0 होता है। इतना मान एकदम आपको ओठ पर चाहिए, हर हाल में। नहीं याद रहेगा काम नहीं होगा। ठीक ना? याद कैसे रखना है? जैसे पूछेगा आपसे कि साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो √3/2। आपसे पूछा जाएगा कि साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है, तो 1/2। साइन 45 के 1/√2। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए हम अब बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे।
सबसे पहला प्रश्न कह देगा कि tan थीटा बराबर √3, तो साइन थीटा बराबर व्हाट। tan थीटा बराबर √3 तो साइन थीटा बराबर व्हाट, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक ना। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो जो एकदम तुरंत देखेंगे आंसर मार देंगे। कैसे सर आंसर मारेंगे, आपको दिमाग लगाना होगा कि सर थीटा कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan के सोचना ना, tan ना थीटा है जी, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, यहाँ देखेंगे। अच्छा tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, एक मतलब इसका ये हुआ कि थीटा के जहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो बताइए यहाँ थीटा यहाँ पर 60 रखेंगे तो साइन 60 के मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से √3/2। देख के बनाइएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी समझने के लिए हम आपको लिख दिए हैं ताकि देख देख के समझ लीजिए, लेकिन आपको पूरा मान एकदम ओठ पर चाहिए, हर हाल में जैसे हो इसको रट जाइए। बहुत नंबर की यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। एकदम नो बकवास, सीधा क्लास, ठीक है। काम करते चलेंगे हम लोग। ये कैसे निकलता है थोड़ा सा डिटेल इसको बता दें, डायरेक्ट तो आंसर मारना सीख गए ना, अब इसको थोड़ा सा डिटेल है वो क्वेश्चन करते हैं ताकि आप थोड़ा सा अच्छा समझ सके। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तब क्या करेंगे, वही नंबर जो जो 1 नंबर में पूछ रहा है वही क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो इसको लिखेंगे कितना डिग्री के मान है जी, 60 डिग्री के, लिख दिए। अब दोनों दोनों बराबर है, यानी tan थीटा है, इधर tan 60 है, tan 60 क्यों रखें क्योंकि √3 का मान होता है tan 60 डिग्री, ठीक ना। tan 60 का मान √3 होता है, इसीलिए tan tan कैंसिल हो जाएगा, काट के नहीं दिखाया जाता है, कंपेयर किया जाता है दोनों तरफ। तो tan tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा 60 डिग्री। और जब थीटा का वैल्यू 60 निकल गया तो यहाँ थीटा के जहाँ पर हम 60 में रखेंगे, तब बताइए साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2 आंसर। इस तरह से बनाना रहता है, समझे कि नहीं। तो उम्मीद है कि एकदम समझ में आ रहा होगा। 2-3 क्वेश्चन अभी इस पर बताएंगे, 3-4 टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछेगा, एकदम भना भन बनेगा। और ये हम बताने के बाद इस पर HW2 HW1 बनवा दिए हैं, टाइप 1 के क्वेश्चन जितना भी था वो सब बनवा दिए हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो है ये बता रहे हैं थीटा वाला, डिग्री वाला, और इसको जो है आपको कंप्लीट कर लीजिएगा HW2 करके। टेलीग्राम पर हम क्वेश्चन डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा सर, जो वीडियो आप देख रहे हैं वहाँ में लिखा रहेगा टाइप 5, वो के नीचे अभय विद्या एजुकेशन लिखा रहेगा, उसको टच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लेके चल जाएगा। और वहाँ से टेलीग्राम लिखा रहेगा, उस पर टच कीजिएगा, टेलीग्राम में लेके चल जाएगा, यदि आपके मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड है तब। और वहाँ जो है HW करके आपका 2 बना लीजिएगा पहले, उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 6 में उसका पूरा डिस्कशन कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, यही टाइप में हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या देगा कि cos अल्फा बराबर 1/2 हो तो बताइए कौशेक अल्फा बराबर व्हाट। देखिए कॉस अल्फा देके कौशेक अल्फा पूछ रहा है, नहीं समझिए बात को। तो यहाँ थीटा दिया था, यहाँ अल्फा दे दिया, क्या दिक्कत है। उस सिंबल थीटा के यहाँ पर अल्फा बीटा गामा कुछ भी रख सकता है, उससे हम लोग का डरना नहीं है। मतलब इस पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ देख रहे हैं कि अच्छा अल्फा सर कितना डिग्री के मान 1/2 होता है। यहाँ देखिए कॉस है तो कॉस कितना के मान 1/2 होता है, तो आप कहिए कॉस कितना के सर 1/2, देखिए 60 डिग्री के मान होता है। देखिए कॉस इसमें जाइए 1/2 और कितना डिग्री के मान है 60 डिग्री के, यानी कि अल्फा का वैल्यू सर 60 डिग्री होगा, पता चल गया होगा। तो अल्फा का वैल्यू सर 60 डिग्री होगा तभी ना वो 1/2 आया होगा। तो यहाँ कौशिक अल्फा कह रहा है तो कौशिक 60 डिग्री पूछ रहा है, मतलब तो कौशिक अल्फा के यहाँ पर 60 रखेंगे जी। तो आप ही बताइए कौशिक 60 के मान, कौशिक में जाना है 60 डिग्री के सोच है, देखिए 2/√3 आंसर हो गया। यही ऑप्शन में रहेगा, मार दीजिएगा। तो कल जो क्वेश्चन हम देंगे आपको HW उसमें ऑप्शन वाला रहेगा, आराम से बनाइए, खूब बढ़िया से मेहनत कर लीजिए। 10 गो पार्ट अगर आप कंप्लीट कर लिए ट्रिगो में 40 नंबर आपका कंफर्म एकदम आएगा वहां से, ठीक ना। आगे आपका मर्जी। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कह देगा सेक मान लिया कि सेक कह दिया बीटा बराबर, कुछ भी सिंबल दे देगा, सेक बीटा बराबर, मान लिया कि सेक बीटा बराबर कह दिया कि √2 है, सेक बीटा बराबर क्या है जी √2 है, तो कह दिया कि साइन 2 बीटा बराबर व्हाट। देखिए क्या किए, यहाँ पर जो था वही रख रहे थे, अभी 2 बीटा कर दिए,
समझिए ना, इसमें ध्यान यहाँ देना है कि 2 बीटा कर दिए, तो पहले बीटा का तो मान पता चले, इसको बीटा कहते हैं, बीटा पढ़ा जाता है सिंबल को, तो बीटा के मान तो पहले पता चल जाए। तो बीटा के मान पता चलेगा कैसे जी, बताइए आप ही। सेक कितना डिग्री के मान √2 होता है, तो आप कहिएगा 45 डिग्री। देखिए 45 में हमको याद है ना, बता दिए। देखिए सेक कने, सेक यहाँ है, देखिए √2 कितना डिग्री के मान है, 45 डिग्री। मतलब ये हुआ कि सर बीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, बीटा का वैल्यू 45 डिग्री। अब बताइए यहाँ 45 रखेंगे तो 2 से गुना ना करे पड़ेगा जी। साइन 2 और बीटा है, बीच में कोई चिन्ह रहे तो इंटू रहता है, तो 45 यहाँ रख दिए, बीटा यहाँ पर 45, बीच में कोई चिन्ह है तो इंटू रहता है। तो बताइए 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, बोलिए। उम्मीद है कि एकदम पक्का समझ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ध्यान देते जाइए एकदम अच्छा से। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम खूब बढ़िया समझिए, खूब घर पर बनाइए। और इस पर जो है हम क्वेश्चन भेजेंगे HW2, उसको एकदम खूब बढ़िया से बना लीजिए। 4 गो HW जाएगा, HW 1 2 3 4 सब बताने से पहले थ्योरी देंगे, और थ्योरी के बाद उसको बनाइए। जिनको लग रहा है कि एक वीडियो में आया था 40 नंबर, वो मत देखिए, ठीक ना। बिना मेहनत के नंबर उमर नहीं आएगा, झूठो झूठो हम बुर्बक बनाने वाला काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन अगला है जी, आपको दे दिया, कहेगा कि बताइए tan 2 थीटा बराबर, दे दिया क्या क्वेश्चन, tan 2 थीटा बराबर, tan 2 थीटा बराबर 1/√3, कितना दे दिया जी, tan 2 थीटा बराबर 1/√3। तो आपसे पूछ रहा है कि tan 2 थीटा बराबर 1/√3, तो cos 3 थीटा बराबर व्हाट। देखिए tan 2 थीटा बराबर दिले है 1/√3, तो cos 3 थीटा का मान पूछ रहा है। अब सर थोड़ा सा टाइट हुआ है, कोई टेंशन नहीं, आप इसको फिर से लिख दीजिए। tan 2 थीटा बराबर कितना डिग्री के मान है ये, तो tan दिले है शायद, तो इधर tan के ही सोचेंगे कितना डिग्री के मान है। तो tan कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है, आप कहिएगा 30 डिग्री। तो इधर बहुत सारा स्टूडेंट लिख देते हैं 30 डिग्री। बताओ खाई 30 तो सब में 30 होता है, कौन वाला के लिख रहे हैं हम, tan के ना लिख रहे हैं, तेरा में tan लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब कंपेयर कीजिए तो tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2 थीटा, और इधर बचेगा 30 डिग्री, नहीं बचेगा जी। अब हमको यहाँ थीटा को अकेले कर लेंगे तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो थीटा को अकेले करना है तो 2 मल्टीप्लाई में काची में जाएगा, डिवाइड में, 15 बार में कट गया, यानी कि थीटा का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। कितना निकल गया, 15। 15 दूनी 30 होता है ना, इंटू में था डिवाइड में गया 15। अब यहाँ बताइए cos 3 थीटा है, मतलब cos 3, अब बीच में रहता है इंटू, रखना है कितना 15 डिग्री, तो 15 रख दिए। अब बताइए कितना हो जाएगा cos, 15 या 45 नहीं आता है, तो 45 कितना के मान है, cos 45 के मान कितना होता है जी, देखिए 1/√2। यहाँ हम दिखा रहे हैं, एग्जाम में कुछ दिखावा देखा भी नहीं, सीधे एकदम आना चाहिए, समझे ना। आपको हम समझने के लिए यहाँ लिख दिए हैं, ताकि आप एकदम सब समझिए कैसे वैल्यू रखा जाता है, ठीक ना। एकदम नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट भी अगर 1-2 बार वीडियो को देखिएगा एकदम समझ जाइएगा। कोशिश कीजिए कि एकदम आराम से अकेले बैठ के एकदम ईयरफोन लगा के देखें, ठीक ना। साउंड प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से देखिए अब माइक को हाथ में पकड़ के जो है आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें आप लोग की दिक्कत ना हो, ठीक ना। अब तो आप लोग मेहनत कीजिए अच्छा से अपने लिए, ठीक ना। इतना अच्छा से बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा वीडियो को अच्छा से, एकदम आपका रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा, हमको खुशी होगा, और क्या है आपसे, ठीक ना। आगे आपका मर्जी। तो उम्मीद है कि एकदम समझ में आया होगा। एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन इस पर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है जी कि यदि यदि साइन 3 अल्फा, साइन 3 अल्फा बराबर 1 हो, तो साइन 3 अल्फा बराबर 1 हो, तो 2 cos 2 अल्फा, 2 cos 2 अल्फा बराबर, कैसहू क्वेश्चन दे एकदम आराम से शांति से एकदम आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो बता रहे हैं उसको अच्छा से समझिए। उम्मीद है कि एकदम आप अच्छा एकदम करके आएंगे एग्जाम में। ये देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के पूछा जाता है, ठीक ना। तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह के हम बता दे रहे हैं, ताकि आप एकदम अच्छा से एग्जाम में नंबर एकदम अच्छा लेके आए, ठीक ना। देखिए
अब साइन 3 अल्फा बराबर 1 है, 2 cos 2 अल्फा बराबर पूछ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ अल्फा के वैल्यू हमको नहीं पता चलेगा तो cos कैसे हम मान रखेंगे, तो इसलिए पहले हमको क्या व्यवस्था करे पड़ेगा, अल्फा वो दिया है उसी से पता चलेगा। तो चलिए साइन 3 अल्फा इधर रह दीजिए, इधर साइन है तो साइन कितना डिग्री के मान 1 होता है, तो आप कहिएगा कि सर साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है, तो यहाँ 90 खाई नहीं लिखना है, साइन 90 लिखना है, ध्यान दीजिए। बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट खाली 90 लिख देते हैं भाई, तो 90 तो सब के 90 ही में हो जाएगा, तब कोई 1 होता है, कोई यहाँ भी 1 होता है, कौशे के भी होता है, तो कौन बोला, लेकिन यहाँ साइन लगा दिए 90, तो ये फिक्स हो गया कि इसी के बात हो रहा है, वहाँ साइन ही क्यों लगाए, क्योंकि इस साइड साइन है, अगर इधर टेन रहता तो टेन सोचते, कॉट रहता तो कॉट सोचते, लेकिन इधर साइन है तो साइन सोचेंगे। अब बताइए इधर साइन है इधर साइन, दोनों तरह साइन साइन कैंसिल करेंगे तो इधर से बचेगा 3 अल्फा, इधर बचेगा 90 डिग्री। 3 या अल्फा के बीच में रहता है इंटू, तो इंटू है जी, तो उधर क्या चीज में जाएगा, तो आप बोलेगा डिवाइड में, सर इंटू में रहे गुना में रहे तो डिवाइड में जाता है, भाग में जाता है, तो 3 से काटेंगे तो 30 आई 90, अल्फा के मान कितना हो गया 30 डिग्री। अब इस 30 का वैल्यू निकल गया, काहे ला निकाले हैं, यहाँ रखने के लिए था ना, वैल्यू हमको पता चलेगा। तो यहाँ देखिए 2 cos 2 अल्फा का यहाँ पर रखना है 30 जी, तो 30 रख दिया, ये सब क्या बन रहा है, इसका कॉस का एंगल थीटा बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ जो है ऐसे नीचे भी बराबर देख लिख सकते हैं 2, अब बीच में बता रहे हैं बार बार कि गुना रहता है, कोई चिन्ह रहता है मल्टीप्लाई रहता है, गुना रहता है, गुना दे दिए। अब cos 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। अब बताइए कि cos 60 के मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री देखिए 1/2, तो यहाँ 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 1। नहीं समझिए एकदम अच्छा से, तो इस तरह से एकदम खूब बनाइएगा, तब आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा और तब आप अच्छा कीजिएगा कुछ। तो उम्मीद है कि इस तरह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज कर रहे हैं, बाकी टाइप अगर हल्का बच भी जाएगा तो वो सब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में, यानी कि अगला वीडियो पार्ट 6 में कंप्लीट करेंगे। ट्रिगो के 10 पार्ट में एकदम धुआं धुआं उड़ जाएगा ट्रिगो, बात समझ लीजिए। 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जो हम बता रहे हैं वो 2 नंबर में पूछता है, अब 5वें नंबर में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, तो दोनों कंप्लीट होते जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहेगा कि √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर वाट, बस इतना पूछ दिया। आप ही बताइए, जो दिया रहे उसी से हम वहां एंगल की व्यवस्था करते हैं, तो पहले √3 को अकेले करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, tan को अकेले करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई में, बीच में कोई चिन्ह रहे तो मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई में रहे तो उस साइड कुछ में जाएगा जी डिवाइड में, तो बताइए tan थीटा बराबर कितना डिग्री के मान है ये, तो आप कहिएगा कि सर tan 30 डिग्री क्यों, तो 30 डिग्री है जी, तो tan tan कैंसिल, थीटा कितना निकल गया 30 डिग्री, आंसर यही ना पूछ रहा था, थीटा का मान उन्हें थोड़े कोई सोल्व करे कह रहा था, तो सीधे ही निकल गया। बोलिए नहीं समझ गए। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, कह रहा है कि √3 tan थीटा बराबर 3, √3 tan थीटा बराबर 3, तो 3 थीटा बराबर व्हाट, बात समझ गए। कुछ नहीं करना है हम लोग, एकदम डरना नहीं है, बस जिसे बता रहे हैं अकेले कर दीजिए। tan थीटा बराबर √3 गुना में है, काची में जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो √3 नीचे चल गया। अब सर तो ऐसा माने नहीं होता है सर, आपको ध्यान में रखना होगा कि 3 बराबर होता है √3 गुना √3, 2 को √3 गुना होता है तो 3 हो जाता है, अगर 2 बराबर कहेगा तो 2 को √2 गुना करेगा 2 बनता है, मतलब √2 गुना √2 बराबर 2 होता है, √2 का हो गया सर, तो 2 दूनी 4, रूट में 4 और 4 की वर्गमूल 2 होता है। बहुत जल्द बेस में हम वर्गमूल वाला लाएंगे, अगर जिनको बेस में दिक्कत है वो सीधे याद कर लीजिए, ठीक ना, कि √2 होता है, √3 गुना करे तो क्या हो जाता है जी 3 हो जाता है। क्यों हो गया 3, क्योंकि 3 3 आई 9, √9 हो जाएगा, 9 के वर्गमूल 3 निकलता है, इसीलिए 3 हो जाता है, ठीक ना। आपसे पूछेगा कि √5 आई इंटू √5 क्या हो जाएगा, तो 5, तो आप ही बताइए कि 3 को क्या √3 लिखेंगे, इधर टैन रह दीजिए, आप ही बताइए 3 को लिख सकते हैं 2 को √3, तो √3 गुना √3 काहे लिखे हैं सर, काहे कि नीचे √3 है, √3 से √3 वो कट जाएगा, तो बच जाएगा tan थीटा बराबर √3। आप ही बताइए थीटा कितना डिग्री रहे तो 3 कहेंगे, √3 कहेंगे तो आप कहिएगा 60 डिग्री, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा 60, हम तो बना के देखना है, तो इसे लिख दीजिए थोड़ा सा, tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री 60 डिग्री, tan काहे लिखे, क्योंकि दोनों tan tan कैंसिल हो जाएगा,
60 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू 60 है, पूछा कुछ है 3 थीटा, तो 3 थीटा बराबर 3 या बीच में रहता है गुना 60 रखेंगे, माने 6 18 180 डिग्री। 180 डिग्री को पाई कहा जाता है, याद रखिएगा पाई। 180 डिग्री को क्या कहते हैं जी, पाई कहते हैं, पाई। 180 डिग्री बराबर पाई। अगर पाई बाई 2 लिख ले है तो 180 बटा 2 मैंने 90 लिख ले है। पाई बाई 3 के मतलब 180 में 3 से भागा दो, 60 डिग्री को कहते हैं। पाई बाई 4 के मतलब 180 को 4 से भागा देगा 45 आएगा। तो ये सब चीज भी याद रखिएगा, ठीक ना। बाकी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, बनेगा एकदम धक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आया होगा, ठीक ना। और जिनको लिखे का मन है वीडियो रोक रोक के लिख सकते हैं, मत सर बताएं मिटा दिए सर मिटा, अरे भाई वीडियो के रोक के लिखो ना, हम काले इंतजार करें हैं। वीडियो को रोकिए ना लिखिए, आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर वीडियो रेगुलर नहीं डालते हैं सर खत्म हो जाएगा, सर अरे खत्म हो जाएगा भाई, 1 फरवरी से 1 दिन पहले टपेगा। हम पढ़ा रहे हैं तो हमको ना पता है, खाली धाए धाए वीडियो डाले से हो जाएगा कि कंप्लीट करे से होगा। जितना डाल रहे हैं वीडियो उतना तो कंप्लीट कर लो, तो वही कंप्लीट नहीं होगा, खाली खत्म हो जाएगा सर, ऐसे हो जाएगा सर, वैसे हो जाएगा सर, उसे कुछ नहीं होने वाला है। जो बताया जा रहा है उसको क्या कीजिए एकदम अच्छा से कंप्लीट, कंप्लीट हो जाए उसके बाद बोलिए कि सर पीछे वाला पूछ लीजिए हमको सब कंप्लीट है, तब बोलिए, ठीक ना। लगभग आपका रेगुलर वीडियो डलाएगा, कुछ इधर एक आध काम आ जा रहा है जिसकी वजह से दिक्कत आ रहा है, लेकिन दिक्कत साइड कर देंगे, आपका पहले कंप्लीट कराएंगे, ठीक ना। जब वादा कर दिए हैं तो कर दिए हैं, कमेंटमेंट हो गया तो हो गया, और जब कमेंटमेंट हो गया तो फिर खुद का नहीं सुनते हैं तो आपका क्या सुनेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन आपको है कि यदि यदि 2 cos 2 अल्फा बराबर 2 cos 2 अल्फा बराबर √3, तो 2 cos 2 अल्फा बराबर √3, तो cot 2 cos 2 अल्फा बराबर √3, तो cot cot निकाल देते हैं, कुछ भी पूछेगा यहाँ भाई, यहाँ मान लो कि 5 cot कह दिया कितना 3 अल्फा, 5 cot 3 अल्फा 4 अल्फा, ठीक ना। तो 5 cot 3 अल्फा बराबर वाट, कुछ भी दे सकता है, यहाँ 2/3 कुछ भी लिख सकता है, उससे डरना नहीं है। सबसे पहले हम अल्फा की व्यवस्था करेंगे, 2 cos 2 अल्फा बराबर √3 है, तो 2 को ऊपर भेजिए, cos 2 अल्फा, थीटा वाला 2 इधर उधर नहीं जाएगा, वो एंगल है, बात समझ लीजिए। आगे वाला जा सकता है, लेकिन इसको मन में कर रहा है कि भेज दें, एंगल वाला नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं एंगल में, ठीक ना। तो √3 या बट्टा में आएगा ना जी, इंटू में है, cos 2 अल्फा रह दीजिए, आप ही बताइए, cos 2 अल्फा रह दिए कितना डिग्री, cos कितना डिग्री के मान √3/2 होता है, 30 डिग्री के, मतलब cos हो गया 30 डिग्री, और cos 30 के मान आप ही बताइए कितना होता है। तो cos cos कैंसिल, cos 30 के मान होता है ना √3/2, तो cos cos कैंसिल 2 अल्फा बराबर हो जाएगा कितना 30 डिग्री। नहीं समझिए, cos 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 काटा नहीं जाता, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं समझने के लिए, कंपेयर किया जाता है दोनों तरफ, ठीक ना। तो 2 अल्फा बराबर 30 डिग्री, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 30/2, 15 दूनी 30, एक मतलब अल्फा बराबर 15। अब वहां देखिए 5 cot और 3 या अल्फा के यहाँ पर रख देंगे 15 जो निकाले हैं, अब ये कॉट का एंगल बनेगा, तो 5 cot 15 45, और cot 45 के मान याद है जी कितना होता है 1, यानी हो गया 5। जब भी लिखिए बराबर कर करके लिखिए, ऑब्जेक्टिव रहेगा, बस सीधे मन में सोचिए मार दीजिए, ये सब इतना करे कि आपको जरूरत नहीं है, कब जब 2 नंबर के पूछेगा तब, और नहीं तो सीधे एकदम देखिए मार दीजिए। तो जाइए आपको ये 1 नंबर में पूछेगा, सीधे यहाँ 2 रखेंगे 30 डिग्री के सर, 2 अल्फा 15 15 निकल गया, 15 15 45 हो गया, मतलब पेन धरे के मतलब जरूरत नहीं है, समझिए कि ना। तो उम्मीद है कि आप इस तरह क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग टाइप के करते हैं, अलग टाइप क्या है सर, आपको कहेगा कि यदि अल्फा बराबर 30 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर वाट,
नहीं समझ गए। अल्फा के बराबर दे ले है, यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा पूछ रहा, मतलब कि जहाँ अल्फा वहाँ 30 रख दीजिए, तो साइन 30 डिग्री अब प्लस कॉस 30 डिग्री, और साइन 30 के मान कितना होता है जी, तो आप कहिएगा कि सर 1/2 होता है, और कॉस 30 के होता है सर √3/2। अब भिन्न का जोड़ आता है ना जी, नहीं आता है तो बहुत जल्द इसका बेस डालेंगे, वहां देखिए, यहाँ संभव नहीं है बताना, ठीक ना। बेस के वीडियो आप लोग देखते जाइए, तब धर धर बेस के वीडियो डालते जाएंगे, कंप्लीट आप करते जाइए। दो दो का एलसीएम दो, दो से दो कट गया तो एक रहेगा, और दो दो से कट गया तो √3 रहेगा। यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसमें 1 + √3, इसमें से डरना नहीं है, जो सोल्व करके आएगा वही ना आंसर देंगे। जहां अल्फा रखेगा 30 तो 30 रख दिए, क्या दिक्कत है। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर देते हैं। क्वेश्चन है, यदि यदि अल्फा बराबर π/3, अल्फा बराबर π/3, तो अल्फा बराबर π/3, तो साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर व्हाट। देख लीजिए क्या किए, अल्फा के वैल्यू π/3 है, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा के मान पूछ रहा है। जो अल्फा दिया है उसको पहले यहाँ बैठा दीजिए, एकदम डरना नहीं है, क्योंकि अल्फा का मान दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर अल्फा के यहाँ पर कितना रखेंगे जी, π/3, और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या है, π/3। आप बताइए π/3 के मतलब अभी बताए थे, पाई के मतलब 180 डिग्री, आप 3 से भागा दे देंगे जी तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री लिख ले है जी। और साइन 60 के मान होता है √3/2, तो √3/2 दे दिए, और साइन पर स्क्वायर है तो इसका मान पर भी तो स्क्वायर रखेंगे ना, यहाँ तो स्क्वायर रख देंगे, माइनस कॉस 60 डिग्री, ये भी 60 है, π/3 का मतलब 60 है, और कॉस 60 के मान 1/2 होता है, तो 1/2 खाली रखते जब स्क्वायर नहीं रहता, लेकिन एकरा पर जब स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर के मतलब दो बार गुना किया जाता है, तो √3/2 के स्क्वायर के मतलब हो गया कि √3/2 गुने √3/2 लिखेंगे। नहीं समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, √3/2 के स्क्वायर के मतलब क्या हुआ, √3/2 के स्क्वायर के मतलब हो गया कि √3/2 गुना √3/2, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में होता है। तो √3 अभी बता रहे थे कि 2 को √3 गुना करे तो 3 हो जाता है, और 2 दूनी 4, मतलब यहाँ हो जाएगा 3/4, ठीक ना। तो इसका हो गया 3/4, और माइनस 1/2 के स्क्वायर करेंगे मैंने 2 बार गुना, तो 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 न रहेगा, और 2 को 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा। एक एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, एलसीएम 4 आएगा, 4 से 4 कट गया तो 3, अब माइनस है तो माइनस, 4 4 कट गया तो 1, अब 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, अब बटा में 4, 2 का 2 2 दूनी 4, मैंने फाइनली 1/2 बच गया आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह क्वेश्चन एकदम खूब बनाइएगा, मजा आएगा। और जो कुछ बच उच जा रहा होगा तो वो अगला सेट में जो है हम लोग प्रैक्टिस एकदम अच्छा से करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्वेश्चन एक भी एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं। हाँ, तो इतना क्वेश्चन घुमाता है ना कि कितनों पढ़ ले रहिएगा ना तो पता चला कि जा बनवे नहीं किया एग्जाम में, बहुत लूरगर थे पढ़े में, एग्जाम में पता चला कि लो बनवे नहीं किया। तो कितनों आप तेज हैं, एग्जाम में नहीं बनेगा तो आप तेज नहीं कहलाइएगा। एग्जाम में हम कैसे जल्दी बनाए उसी का उपाय हम कर रहे हैं, ठीक ना। आज वाला वीडियो एकदम अगर आप कंप्लीट कर लिए तो सेट एकदम बनाने में मजा आएगा। HW2 एकदम अच्छा से बनाइएगा, मजा आएगा, ठीक ना। चलिए आओ कुछ क्वेश्चन करवाते हैं ताकि एकदम मजा आ जाए, ठीक ना। क्या क्वेश्चन कराएं, चलिए। अगर कहता है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक ना, अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो कह देगा आपको साइन अल्फा प्लस कौसेक बीटा, कुछ भी कर सकता है, प्लस सेक बीटा, कुछ भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, देखिए अल्फा बीटा बराबर 30, मतलब जहां अल्फा है वहां भी 30 रखाएगा, बीटा है वहां भी 30 रखाएगा, खाली बुर्बक बना रहा है इसे रख के, नहीं करा जी कि अल्फा बराबर है बीटा का, बीटा बराबर है 30 के, ठीक ना। हम कह दिए कि मेरे पास जो पैसा है आपके बराबर है, आपके पास जो पैसा है वो 60 रुपया है, तो मेरे पास कितना है 60 रुपया ना होगा। हम कह दिए कि मेरे पास जो भी पैसा है वो आपके पैसा के बराबर है,
आपके पास जो पैसा है वो 60 रुपया है, तो मेरे पास कितना है? 60 रुपया है, क्योंकि हम बोले थे कि आपके पैसा के बराबर है। तो वही बात हो गया कि अल्फा कह रहा है कि हम बीटा के बराबर है, बीटा कहा कि तो हमारा भी 30 रुपया है, तो अल्फा फिर भी 30 रुपया है। नहीं समझिए, जहां अल्फा है वहां भी 30 रखाएगा, बीटा है वहां भी 30 रखाएगा। तो साइन अल्फा के यहाँ पर 30 डिग्री अब प्लस कौसेक, कौसेक बीटा के यहाँ पर भी रखेंगे 30 डिग्री अब प्लस सेक, बीटा है तो बीटा रहो चाहे अल्फा रहो सब 30 रखाएगा, ठीक ना। अब साइन 30 के मान 1/2 और सेक 30 के मान होता है 2 और प्लस इसका मान कितना हो जाएगा जी, कौशिक सेक 30 के मतलब हो जाएगा, कौशिक 30 का होता है 2 और सेक 30 के 2/√3, इसका हो जाएगा 2/√3। बात समझ गए, 2/√3 हो जाएगा। अब इसका भिन्न के जोड़ बनाना पड़ेगा, तो देखिए दो सिंपल है, ये वाला थोड़ा टेढ़ा करेगा तो उसको छोड़ दिए, पहले दो के जोड़ लीजिए, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 2 का 2 तो 1 की 1 को एक का 2 भी पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 भिन्न के जोड़ है। जिनको नहीं आ रहा है बेस डालेंगे, बेस की वीडियो देखिए तब आपका कोई उपाय है, ना तो कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। 2/√3 अब 4 1 5 अब बटा 2 अब प्लस 2/√3। बेस के वीडियो सर कब डालिएगा? सर डल आ रहा है जी, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो को डाल दिए हैं, उसको कंप्लीट कीजिए। 3 या 4 तक में माइनस प्लस से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम आपका कैलकुलेशन में आता है वो सब सोल्व हो जाएगा। फिर वर्ग वर्गमूल बताएंगे, माने स्क्वायर स्क्वायर रूट बताएंगे, फिर उसके बाद फिर आगे सोचेंगे क्या बताएंगे तो कैलकुलेशन दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम जो लिया जाता है जी, जब नहीं समझ में आएगी एलसीएम क्या ले तो दोनों के गुना में ले लीजिए, 2 × √3। न समझ में आए दोनों के गुना में ले लीजिए, समझ में आए तो ले लीजिएगा, तो कोई गलत नहीं होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ 2 गुना √3 ले लिया, 2 से 2 कट जाएगा, √3 5 से गुना करेगा तो रूट और बिना रूट गुना नहीं होता, खाली साथ ही रहेगा, ठीक ना। तो 5 √3 ऐसा नहीं कि 15 सर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें रूट रहता है, एकरो में रूट रहता है, तब 15 कहते, लेकिन यहाँ रूट है, ये बिना रूट के तो गुना नहीं होगा, खाली साथ ही रहेगा। अब √3 से √3 कट गया तो 2 ऊपर गुना करेगा तो कर लेगा ना, 2 दूनी 4 तो 4 हो गया, यह आंसर हो गया। तो कभी कभी ऑप्शन में हो सकता है कि कहा कि नीचे रूट नहीं चाहिए, परमेकरण करे पड़ता है, तो परमेकरण कैसे किया जाता है सर? जो रूट रहता है ऊपर से ऊपर नीचे गुना, ऊपर नीचे गुना। अब गुना करेंगे तो √3 से करेगा तो 3 होगा, 5 है यहाँ बगल में तो √3 3 हो जाएगा, 5 है बगल में तो 25 आई 15 अब प्लस 4 और √3 गुना नहीं करेगा, खाली साथ रहेगा, तो ग्राम में रूट नहीं है, ग्राम में रूट है तो ऊपर हो गया गुना, √3 3 बनेगा, 2 है बगल में तो कितना हो जाएगा 2 बनता और √3 बन गया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 15 प्लस 15 और प्लस कितना हो जाएगा जी 4√3 या बटा 3 दूनी 6 आंसर। फाइनली यहाँ तक आंसर लेके जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से अगर ये 2 नंबर में पूछेगा तो बनाना है ना, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा, ऑब्जेक्टिव में आसान देगा, इतना हार्ड नहीं देगा। तो हम थोड़ा सा लेवल के बता दे रहे हैं तो आपकी एकदम हर तरह के क्वेश्चन आप सोल्व करना सीख जाइए, दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह के भी क्वेश्चन बच रहा होगा, ऐसे तो हम कोशिश करेंगे हर तरह के क्वेश्चन बता दें, अगर कुछ बच रहा होगा तो वो सब हम लोग क्या करेंगे, सेट प्रैक्टिस जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वहां कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सिखा रहे हैं अच्छा से, वहां उतना नहीं सिखाए बनेगा, सीधे क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, समझ गए ना बात को। चलिए अब थोड़ा सा जो है लास्ट टाइप जो बच रहा है उसको कंप्लीट कर देते हैं, काम खत्म। क्या बच रहा है? बच रहा है जिसे दे दिया 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, आप कहे इसको सोल्व कीजिए, हल कीजिए, सोल्व कीजिए, हल कीजिए, इस तरह से करेगा, ठीक ना। तो हल कर दीजिए, हल करना माने क्या, इसका वैल्यू को रख देना है, तो 2 यहाँ रह देंगे, अब बगल में क्या रहता है छिपल जी, गुना, गुना दे दिए। और साइन 45 के मान देख लीजिए, 1/√2 होता है, तो 1/√2 साइन पर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दिए, कॉस 60 डिग्री के मान, कॉस 60 के मान 1/2 होता है तो 1/2, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर के मतलब अभी बताएं कि 2 बार गुना करते हैं, ठीक ना, तो 2 रहेगा और 1/√2 को 1/√2 के स्क्वायर का मतलब हो गया वो 1/√2 और गुना 1/√2 2 बार गुना किया जाता है, तो 1 1 गुना करेगा तो 1 और √2 क्या हो जाएगा जी 2, क्योंकि 2 दूनी रूट रूट गुना होता है तो 2 दूनी 4 होता, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 निकल गया इसलिए रूट से बाहर हो गया, मतलब इसका वैल्यू 1/2 हो गया, माइनस वो 1/2 के स्क्वायर मतलब हो गया 1/2 गुना 1/2, 2 बार लिखेंगे ना जी, तो 2 बार लिखो 1 1 1 रह जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ हो गया 1/4। अभी देखिए 2 ऊपरे है 2 नीचे है, ऊपर नीचे कट जाता है जी,
जिनको इतना दिक्कत है कि काटे नहीं आता है, स्क्वायर नहीं निकाले आता है, वो बेस के वीडियो एकदम पक्का देखिए। बेस का अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उसको खूब देखिए। हर तरह के बेस हम बताते जाएंगे, ताकि आपको कैलकुलेशन जो इतना आता है वो सब हम वहां सोल्व करवाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना। अभी 2 से 2 कट गया जी, तो कटला पर कुछ ना बचता, 1 ऑलरेडी है, अब -1/4 यहाँ रहेगा। अब इसका भिन्न पे जोड़ बना दीजिए, एक का नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम 1 का 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब एलसीएम नहीं निकाले आता है सर, तो बेसे में कंप्लीट होगा, कोई उपाय नहीं है। 1 का 4 भी पढ़ेंगे तो 4 का है 4, -4 का 4, तो 1 का 1, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा जी 3/4 आंसर। बोलिए, नहीं समझ में आ गया? उम्मीद है कि एकदम पक्का समझ में आया होगा। और भी वीडियो और भी हम मतलब क्वेश्चन करवा रहे हैं, एकदम क्वेश्चन को सोल्व खूब कीजिए। ठीक ना। मन है तो इसको लिख लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए, लिख के खूब प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक ना। 2-4 क्वेश्चन और करवाते हैं, काम खत्म। देखिए क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 4 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इस तरह से कुछ भी दे रहे, डरना एकदम नहीं है। ठीक ना। तो इतना दे दिया। अब आपको क्या करना है, 2 यहाँ सोल्व करे कहेगा, सोल्व कर दिए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था ज्यादा, समझ गए ना, तो 2 नंबर 1 नंबर सब सोल्व होते जा रहा है। ठीक ना। तो यहाँ देखिए 2 है जी, tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 के मान 1 होता है जी, तो गुना छिपा रहता है, आगे आगे गुना दे दिया 1 के स्क्वायर प्लस इसका मान होता है 1/√2, लेकिन पावर 4 है तो 4 दे दिए। नहीं, जो पावर रहेगा वो बैठा देंगे ना जी, तो मान रख के पावर 4 हम दे दिए। उसके बाद माइनस इसका मान आप जानते होंगे, cos 30 के मान होता है √3/2। मान को एकदम याद कर लीजिए, नहीं मान याद किए हैं तो एकदम रट जाइए, ना तो कोई उपाय नहीं है। तो पार्ट 2 बनाए हैं, उसको जाके देखिए, कोशिश की हम समझाने के। 1 का 4 बेरी, वो 1/√2 के मतलब 4 पावर के मतलब 4 बार गुना में आई, 1 को 4 बार 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करिएगा तो 1 न रहेगा। और √2 को जब 4 बार गुना कीजिएगा, वो 1/√2 के पावर 4 माने वो 1/√2, वो 1/√2, वो 1/√2, वो 1/√2। अब बताइए, एक गुना करेगा ऊपर 1 रह जाएगा, √2 2 को मिलता है तो 2 बन जाता है, रूट कैंसिल है, यहाँ भी √2 बन जाएगा, तो फाइनली 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब ये हो गया 1/4। यहाँ √3 2 बार करेंगे तो 3, या 2 करेंगे तो 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए 2 प्लस 1/4 माइनस 3/4। अब यहाँ नीचे कुछ ना तो एक है भिन्न के जोड़ से जुटेगा जी, तो इसको भिन्न के जोड़ बना के हम लोग जोड़ देंगे। एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 1 का 4 बेरी तो 4 दूनी 8 प्लस 4 1 4 तो 1 को रहेगा, माइनस 4 1 4 तो 3 के 3 8। 8 कैसे हो गया सर, 1 का 4 बेरी पढ़े हैं तो 4 दूनी 8 ऊपर करे पड़ता है। 8 है 1 9, दोनों लड़का के वोट है तो 8 है 1 9, आई लड़की के वोट रहे 2/4। 9 गो लड़का के 3 गो लड़की के, तो कौन जीतेगा जी, लड़का 6 वोट से बटा 4, पिछले वीडियो में बताए हैं। ठीक ना। तो इसको कंप्लीट कर लिया, जोड़ घटाव अगर दिक्कत है तो 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से करता है तो काट दिया जाता है, तो 3/2 इसका आंसर हो गया। नहीं समझ गए, बोलिए, एकदम पक्का समझ में आया होगा। ठीक ना। चलिए, इसको जो मान लिया कि चाहते हैं इसको सोल्व करें, फिर से इसको कॉपी में मन है तो वीडियो रोक के लिख लीजिए, और नहीं मन है तो कोई बात नहीं, आपका जो मन करेगा वही ना कीजिएगा, मेरा कल थोड़े कीजिएगा यार, है कि ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है जी साइन π/3, साइन स्क्वायर π/3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर π/6 प्लस 2 tan π/4 और माइनस सेक π/2। समझ गए, पाई वाला भी वैल्यू दे दे रहे हैं ताकि आप समझिए। पाई के मतलब होता है 180 डिग्री, पाई के वैल्यू 180 डिग्री, पाई के वैल्यू 3.14, पाई के वैल्यू 22/7, लेकिन सबका यूज अलग अलग है।
जब एंगल यहाँ एंगल ना रहता जी, एंगल के लिए कितना डिग्री कहा जाता है पाई को 180। तो 180 में 3 से भागा दीजिएगा तो 60 हो जाएगा, मैंने साइन 60 के मान रख के कह रहा है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 है 4 रह दीजिए, बीच में कुछ नहीं तो क्या गुना छिपा हुआ रहता है, कॉस π/6 के मतलब 6×3 = माने 30 डिग्री है, और कॉस 30 के मान कितना है √3/2, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस 2 और बीच में गुना रहता है tan π/4 माने 45, जब 180 को 4 से भागा दीजिएगा तो 45 आएगा, और tan 45 के मान 1 होता है तो 1 रख दिए, माइनस π/2 माने 180 में 2 से भागा दीजिएगा तो 90, और sec 90 के मान देख लीजिए कितना है, जो sec 90 का मान क्या हो जाएगा इनफिनाइट, तो मामले गड़बड़ा देगा नहीं, तो इनफिनाइट हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन को इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉसेक। आपका क्वेश्चन कभी एग्जाम में इस तरह से नहीं देगा तो टेढ़ा करवाने से कोई फायदा है। मान लिया कि कॉसेक π/2 है, ठीक ना, ऐसे उसको लिख देते हैं इनफिनाइट को 1/0, क्योंकि इनफिनाइट को 1/0 लिखा जाता है, ठीक ना, लेकिन वैसा एग्जाम में नहीं देगा तो वैसा करवावे से फायदा क्या है बताइए आप ही। तो इसको हम चेंज कर दिए, कौशिक लिख दिए 90। अब बताइए कौशिक 90 का मान कितना होता है 1 रख दिए। अब बताइए √3 स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 हो जाएगा ना, तो 2 बेरी गुना करके लाइए, बात बराबर है, और 2 के भी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 माइनस 4 गुना √3 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा 3, अब बटा में 2 का स्क्वायर भी तो है 4, इसका स्क्वायर नहीं है सीधे उतर गया। यहाँ देखिए 2 1 2 हो जाएगा -1, ये 4 से 4 कट गया 3/4 और माइनस यहाँ बचेगा 3, कट छट के 3 ना बचेगा जी, अब +2 और -1। अब क्या कीजिए 3/4 रह दीजिए, देखिए 3 गो लड़की के वोट है, एगो ये लड़की के वोट है, 3 है 1, 4 गो लड़की के वोट है, 2 गो लड़का के है, तो कौन जीतेगा लड़की के वोट से 2 वोट से, मैंने इतना फाइनल करके आगे बचेगा 2 -2, और 4 एलसीएम जैसे नीचे पूछना है तो 1 है, 4 का 1 बेरी तो 4, तो 3 का 3 और माइनस 1 का 4 बेरी तो 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8। अब जो इसको सोल्व नहीं करे आ रहा है तो पार्ट 1 और 2 जाके देखो, बेस का प्ले लिस्ट अलग बना दिए हैं, कंप्लीट कर लीजिए। 3 गो लड़का के वोट है, 8 गो लड़की के वोट इसको कहते हैं, तो कौन जीतेगा लड़की के वोट से 5 वोट से, इसलिए -5/4 आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध दो छोटा छोटा क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे HW में, ठीक ना। एक ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक ना, स्क्वायर न भी दे सकता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर लिखो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, 30 के मान होता है 1/√3, स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, देखिए मेन बटा को बढ़ा दीजिए, मेन बटा जो दिया हुआ है जी उसको थोड़ा सा बड़ा खींचना है, 1 प्लस tan 30 के मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ठीक ना, माइनस वाला माइनस प्लस वाला में प्लस। अब देखिए 1 माइनस 1, देखिए ऊपर वाला को ऊपर सोल्व है, नीचे वाला के नीचे सोल्व करना है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 बचेगा, बड़ा बटा एगो दे दिए, और नीचे वाला में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। आपको क्या करना है, ऊपर भिन्न के घटाओ नीचे भिन्न के जोड़ बनाना है, तो उसके लिए एक अलग एलसीएम ले पड़ेगा, 3 1 से गुना करेगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 का 3 तो 1 की 1 वही बड़का ई वाला बटा दिए ई वाला, और नीचे भिन्न को जोड़ बनाने के लिए फिर एलसीएम ले पड़ेगा 3 1 से गुना करेगा तो 3, अब प्लस 3 का 3 तो 1 का 1, नीचे से नीचे कट जाता है अगर पूरा के बटा में रहेगा तब। अब कहे सर एकरा काट दे, नहीं कटेगा, वैसे नहीं कर सकता है, पूरा के बटा में है तो नीचे, या पूरा के बटा में नीचे है सेम है तो कट जाएगा, कट गया जी, तो ऊपर 3 में से 1 गया था 2 और 3 है 1 4, 2 1 2 और 2 दूनी 4, फाइनली 1/2 आ गया आंसर। बोलिए नहीं समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आओ इस पर देखते हैं कि मजा आ जाए। सर मिटा दिए सर, हम लिख रहे थे सर, अरे वीडियो रोकना दो, जो लिखा गया रिकॉर्डिंग हो गया वो कहाँ चल जाएगा, वीडियो पीछे करके रोक दो, लिख लो, है कि ना। 1 माइनस tan 45 डिग्री अब बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री, तब बताइए इसको सोल्व करना है तो 1 रहेगा, tan 45 के मान 1 होता है, नीचे 1 रहेगा, इसका मान 1 होता है, और 1 में से 1 गया 0, 1 1 2 0 बटा कुछ 0 होता है, पूछो के बटा में
कुछो के बटा में जीरो आ गया तब मतलब इन्फिनाइट, और जीरो के बटा में कुछ भी रहे ये हो जाएगा जीरो। अगर जीरो ऊपरे है तो जीरो होगा, नीचे जीरो है तो इन्फिनाइट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी के नीचे अगर जीरो है तो वो जीरो नहीं होगा, इन्फिनाइट होगा। अगर जीरो ऊपरे है, नीचे कोई संख्या है तो वो जीरो हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक ना? चलिए, तो हर तरह के क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवा दिए हैं। बाकी हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है? उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। अगर आप पुराने हैं तो थोड़ा 2-4 को शेयर सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए ताकि हमको भी जरा मजा आ जाए। और नहीं बढ़वाइएगा तो कोई बात नहीं है, आप अपने लिए मेहनत कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके लिखिए कि अच्छा लगा, खराब लगा तो खराब लिखिए। जो अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सवाल उठ रहा है, वो क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं कमेंट में, हम उसको जरूर देखेंगे और आपका प्रॉब्लम को सोल्व करने का हम प्रयास करेंगे। ओके, बाय।